हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मेरी हेल्थ कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए 2-3 दिन से वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो आपको एटलीस्ट 2 वीडियोस डेली की अपलोडेड मिलेंगी चैनल पे। ठीक है, मैं इसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा। स्टूडेंट्स बता रहे थे मुझे कि वीडियोस ढूंढने में उन्हें परेशानी हो रही है, तो मैं इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास नंबर 2 से। क्लास नंबर 2 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिस्टिंक्शन। ये आपके उसमें जो है ना, थ्योरी में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया है, तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, याद कर लीजिए। आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज लिख के आ जाना, नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि थ्योरी को एटलीस्ट इंक्लूड तो कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स में आपको समझा दूंगा कि इस तरीके से होता है तो आप थ्योरी में लिख लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, तो इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन आप लोगों को बना के दे दिया है। चलिए आ जाइए, डिस्टिंक्शन की बात करें तो इसी फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना है। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस आप लिखेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, एक बेसिस हो जाएगा कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद बेसिस में आ जाएंगे मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है अमाउंट पेएबल बाय द शेयर होल्डर्स बट इज नॉट पेड बाय देम। मतलब एरियर मतलब कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, तो उस पे जो कॉल्स आनी होती है, शेयर होल्डर उनको कॉल्स को पे करता है, लेकिन अगर उसने पे नहीं किया है तो एरियर्स में हो जाता है वो। ठीक है। इट इज पे नॉट पेड बाय देम, शेयर होल्डर को पे करना होता है बट उसने नहीं पे किया होता। तो एडवांस का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब कि उसे जो पे करना होता है उसने एडवांस में ही पे कर दिया होता है। तो इट इज द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। जितना अमाउंट उनसे रिसीव करना था शेयर होल्डर से, उससे ज़्यादा शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी कंपनी को दे दिया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एडवांस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड क्या प्रोविजन है? कॉल्स इन एरियर्स के लिए ना आपके लिए कोई भी ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ऑथराइजेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस में अगर आप देखोगे, अनलेस देयर इज अ प्रोविजन इन एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कॉल्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन एडवांस। मतलब ये कि अगर आपके कंपनी में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें आपने प्रोविजन डाला है कि हम लोग कॉल्स इन एडवांस जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो तब तो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन अगर आर्टिकल्स में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि एक्सेप्ट करने वाला, तो कंपनी जो है ना, वो कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इंटरेस्ट की बात करें, इट इज़ चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर्स। अगर जो जिस शेयर होल्डर को पैसे पे करने थे कंपनी को, उसने पैसे पे नहीं किए, तो कंपनी जो है, जो पे अमाउंट पेएबल है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। और इसमें जो है कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट अलाउ है, मतलब शेयर होल्डर ने एक्सेस में पेमेंट कर दी है तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट देगी। बिल्कुल सिंपल है, ऑपोजिट है इसका। किस रेट पे आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? तो जो कॉल्स इन एरियर्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 10% या उससे कम। ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस में 12% या उससे कम, 12% या 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट की बात करें तो हम लोग जो कॉल्ड अप कैपिटल होता है उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। किसको डिडक्ट कर देते हैं? कॉल्स इन एरियर्स को। ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में आपका कॉलम रहता है, उसमें आप लिखते हो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर जब आप पेड अप कैपिटल बनाते हो ना, कि पेड अप कैपिटल में से कॉल्ड अप कैपिटल को हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, वहीं पे शो किया जाता है आपको। और जो ये रहता है एडवांस में जो आ जाता है, वो कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है शेयर होल्डर के अगेंस्ट। ठीक है, शेयर होल्डर को उन्हें पे करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने एक्सेस अमाउंट ले रखा है, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाती है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो पेमेंट इन फुल सेटलमेंट है, मैंने आपसे कहा था कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर से वो पैसा बार बार मंगवा लेते हैं, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मंगवा लेते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से मंगवाता है अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। कभी कभी क्या होता है, एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा मंगवा लिया जाता है, बार बार का झंझट नहीं रखा जाता। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत सी सिंपल होता है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, जब कंपनी पार पे इशू करती है, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। पार मतलब क्या होता है? 10 का शेयर जो रहता है ना, वो 10 रुपए में ही इशू होता है। कुछ ज़्यादा ही थिन हो गया, रुको इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। 10 का शेयर जो है 10 रुपए का ही इशू होता है। द कंपनी डायरेक्ट्स द इन्वेस्टर टू पे द फुल अमाउंट। कंपनी डायरेक्ट अपने इन्वेस्टर्स को बोलती है कि फुल अमाउंट पे करो। फुल अमाउंट किसका? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू मतलब पार 10 रुपए का अगर शेयर है तो 10 रुपए में ही इशू होगा, और वो जो 10 रुपए है उसको कहा जाता है फेस वैल्यू। इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, एक ही इंस्टॉलमेंट पे करना है। इट इज एडवाइज टू यूज जॉइंट शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट।
ठीक है। इट विल कंटेन द फीचर्स ऑफ ऑफर ऑफ शेयर्स एंड देयर एक्सेप्टेंस एट वन प्लेस। देखिए अगर इसको समझ में नहीं आया है ना तो इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझ में आया ठीक है, नहीं तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना इसको वहाँ पे अप्लाई करके बताऊंगा। तो आपको ये थ्योरी में तो नहीं पूछा जाएगा, तो जब आपको न्यूमेरिकल के उसमें पूछा जाएगा तो वहीं पे समझ लेंगे इसको। हालांकि नोट्स जब आप बनाओगे इसको एटलीस्ट लिख लेना अपने रजिस्टर में, बहुत ज़रूरी है, रिवीजन का टाइम बहुत काम आएगा। अब जब हम लोग शेयर वन इंस्टॉलमेंट में जब उसका पैसा मंगाया जाता है उसके लिए एंट्रीज क्या पास होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब एप्लीकेशन मनी आती है तो क्या होता है, एप्लीकेशन मनी आती है तो उसके साथ पैसा आता है, तो पैसा आता है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद आप लोग अपना नरेशन लिख दीजिएगा। दूसरा हो जाता है शेयर एप्लीकेशन आने के बाद अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट में होता है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी आया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस के लिए आपने पैसा मंगवाया है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद नोट, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब नोट की बात करते हैं। इफ द एप्लीकेशन मनी डज नॉट मेक अप टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं होता, द होल अमाउंट विल बी रिफंडेड, पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। सिमिलरली व्हेन द इशू इज ओवर सब्सक्राइब, है ना, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने एक टेबल बनाया हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आता है तो मैंने वो बना दिया है, तो आप लोग उसको देख लेना, अभी आगे आ जाएगा। द एप्लीकेशन मनी विल हैव टू बी रिफंडेड, जर्नल एंट्री क्या रहेगी, अब पैसा आप लोग उनको पे कर रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट कम हो गया, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपके पास आया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इसका जो है ना कभी कभी थ्योरी में पूछ लिया जाता है, हालांकि ज़्यादा बार नहीं पूछा गया बट कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको मैंने सिंपल सिंपल तरीके से बता दिया है। आ जाओ देख लेते हैं इसको भी। पहला, शेयर एप्लीकेशन मनी जब जो अपना आया है वो अलॉटमेंट जितना ड्यू है ना उसके बराबर है, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी इज इक्वल टू अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो क्या होता है ट्रीटमेंट, शेयर होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे शेयर होल्डर से पैसा मंगाया नहीं जाता क्योंकि जितना जरूरत है उतना ऑलरेडी है अपने पास। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, सरप्लस एप्लीकेशन मनी, सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज लेस देन अमाउंट ड्यू, मतलब जितना हमें मनी चाहिए था और जितना अलॉटमेंट में हमें चाहिए उससे कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे पैसा मंगवाना पड़ेगा। अलॉटी हैज़ टू पे ओनली द बैलेंस ऑफ द अलॉटमेंट मनी, जितना पैसा कम पड़ेगा उतना पैसा हमें मंगवाना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर सी की बात करें, शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो ज़्यादा है अलॉटमेंट से, तो मतलब जितना हमें पे करना था हमने उससे ज़्यादा पे कर दिया, कंपनी के पास एक्सेस मनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट मनी पूरा का पूरा, जितना भी अलॉटमेंट में ड्यू है उसको पूरा का पूरा एडजस्ट कर लो। उसके बाद बैलेंस को रिफंड कर सकते हैं या तो क्रेडिट कर सकते हैं कॉलोनी एडवांस अकाउंट में, क्योंकि एक्सेस में हो गया है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा अगर ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स है तो। ये ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स मैंने इससे पहले डिफ्रेंशिएट करते समय आपको बता दिया था कि आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए तभी आप कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है। ये आ गया आप लोगों का, देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें से थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे। 3 कॉलम बनेंगे हमेशा की तरह, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और बेसिस का। 3 कॉलम बनाओ, उसके बाद लिखना शुरू करो। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, ओवर सब्सक्रिप्शन की जो केस है वो कब अराइज होता है, जब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज ग्रेटर देन इन्विटेशन टू ऑफर फॉर द शेयर्स, मतलब कंपनी बोलती है हम लोग 1000 शेयर्स इशू करेंगे, पब्लिक ने 5000 एप्लीकेशन बोल भेज दी, तो ये हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और इसी का उल्टा हो जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज लेस देन इन्विटेशन टू ऑफर फॉर द शेयर्स, मतलब कि कंपनी बोलती है हम 1000 शेयर्स इशू करेंगे और पब्लिक ने अलाउ मान लेते हैं 800 ने अप्लाई कर दिया, तो जितना ज़रूरत था उससे कम पे अप्लाई किया, तो वो हो जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, ऑल द एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन फुल। ठीक है। कैसे हो जाएगा फुल, जैसे कि मैंने बताया 1000 है, इस पर 5000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो 1000 है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों को दे पाओगे ना, 5000 को थोड़ी दे दोगे, तो फुल तो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, ऑल द एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड इन फुल, जैसा कि 5000 लोग हैं, 5000 मैंने सॉरी वो वाला एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, 1000 कंपनी को इशू करना है, 800 लोगों ने अप्लाई किया, इन 800 को तो पूरी तरह से मिल जाएगा, है ना,
बल्कि कंपनी के पास 200 रुपये बच भी 200 शेयर्स बच भी जाएंगे। ये हो जाता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस, प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अराइज। क्यों नहीं अराइज होता? कंपनी जितना ऑफर कर रही है खरीदने वाले उससे ज़्यादा है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का इशू अराइज ही नहीं होता। एज द कमिटमेंट फॉर द मनी इज ऑलवेज मोर देन रिक्वायर्ड। यहाँ पे अराइज हो जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। जब 1000 है आपके पास, उसमें से 800 अप्लाई कर रहे हैं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्लॉज है उसके हिसाब से तो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सारा का सारा थ्योरी में आपसे इसमें पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, नहीं तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए। डिटेल में नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ यही डिफरेंस आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें से। ठीक है, ये हो गया। रिफंड की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। मनी विल हैव टू बी रिफंडेड वेयर एप्लीकेशन आर टोटली रिजेक्टेड और वेयर एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज मोर देन व्हाट इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब कि जितना, अगर 1000 हमने ऑफर किया, 5000 हमारे पास आ गए हैं, तो 1000 को हम लोग इशू कर रहे हैं, तो बाकी 4000 को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, तो उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। और इसमें तो कोई भी रिफंड का ऑप्शन ही नहीं समझ में आएगा। 1000 हमने इशू करना था, 800 लोगों ने अप्लाई किया, तो 800 लोगों का पैसा हमारे पास आ गया, तो हम किसी को भी रिफंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब एक और जो पॉइंट आ जाता है, यह आता है प्रोरेटा फार्मूला। देखो, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, ये फार्मूला भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिर्फ एप्लीकेशन है, वो है क्वेश्चन जब करेंगे तब हम लोग बता देंगे। और इसको समझने के लिए ना कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, अगर उसका आंसर आप दे सकते हो तो प्रो रेटा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, डायरेक्टली हम लोग वहीं पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मान लेते क्वेश्चन क्या है। मेरे पास एक पेन है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 5 रुपये। ठीक है, तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? सिर्फ इतना बताना है आपको। अगर ये कर सकते हो, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। कि अगर एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये है, तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? भाई सिंपल सी बात है, 50 रुपये हो जाएगी। बस ये यूनिटरी मेथड लगाना है, यही होता है प्रो रेटा फार्मूला में। फार्मूला याद करने की जरूरत आपको नहीं है, सिंपल है। ये सिर्फ एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे डायरेक्टली। चलिए आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रजिस्टर मुझे लगता है आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। तो इन न्यूमेरिकल्स को, एक एक थ्योरी को, एक क्वेश्चन को जितना भी लिखाते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाओ। रजिस्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिनेशन से जस्ट पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट रिलीज कर दूंगा, जिसको आपको सिर्फ देख के रिवाइज करना है और इन नोट्स को पढ़ना है। बस आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, कोई नहीं रोकने वाला इसमें। फिर मार्क्स लाने से प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब स्टूडेंट जो है वो क्या कहते हैं, आखिरी में पढ़ना शुरू करते, समझ नहीं आएगा उसको इतना सब कुछ, तो फिर उनको एग्जामिनेशन में वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप लोगों को ना ये सब राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जितना लिखवा रहा हूँ ना मैं, इसीलिए मैं नोट्स नहीं देता हूँ। क्योंकि आप लोगों को लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, आप लिखोगे नहीं। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको तो माइंड में तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपका हैंड जो है ना, वो काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं नोट्स नहीं देता हूँ। आप लोग अपना रजिस्टर बनाएंगे, वीडियो देख देख के नोट बनाते रहना। देखो, जिन जो लोग आलसी हैं उनको नहीं देखना है वीडियो, कोई बात नहीं। जिनको बनाना है प्रॉपर्ली, आपका सिलेबस में कवर करूँगा, आप लोग अच्छे से कवर कर लेना, एग्जामिनेशन हो जाएगा आपको क्लियर। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा स्टूडेंट से ज़्यादा उम्मीद रखता भी नहीं हूँ। बहुत कम स्टूडेंट से जो वीडियोस देखते हैं, तो मुझे उनसे उनके डाउट्स भी होते हैं, तो वो क्लियर हो जाते हैं, तो उन पर प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि आप एक रात पढ़ के इस पेपर को निकाल सकते हो, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। जब एक बार बैक आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट बहुत फेल होता है, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को लास्ट वाली वीडियोज़ में। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब। अच्छा, एक काम करते हैं, थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया ना, तो थ्योरी वाले पार्ट को हम लोग अलग वीडियो में कर देते हैं, क्वेश्चंस को अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो थ्योरी देखना चाहता है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं चाहिए होता उसे, तो हम लोग न्यूमेरिकल और थ्योरी को अलग अलग करके करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, मैं इसको जस्ट इसी के बाद शूट करूँगा, इसके साथ अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है।